आकाश आनंद के बाद बहुजन समाज पार्टी में हुई एक बड़े तेज तर्रार नेता की वापसी। जी हां साथियों, सही सुन रहे हैं आप। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आकाश आनंद को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दरमियान बहन जी के द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसी तरीके से दिल्ली प्रदेश के एक बहुत ही प्रभावी और युवा नेता को इसी तरीके से पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन आज उसी नेता को बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया गया है। जी हां साथियों, बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार दिल्ली के एडवोकेट सुजीत सम्राट, जो कि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक भी बनाए गए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी में वापस से उनकी वापसी हो गई है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद और सुजीत सम्राट के बाद में क्या जयप्रकाश सिंह इनकी भी वापसी हो सकती है, क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास में आकाश आनंद के बाद में अब कोई तेज तर्रार नेता नहीं रहे। ऐसा सवाल उठाने वाले लोगों को सुजीत सम्राट की वापसी ने यह जो बात है इसको झुटला दिया है। लेकिन उसके साथ में कई और सेकंड लाइन लीडरशिप के नेता जो है वो पार्टी में आना अभी बाकी है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ सिर्फ नेताओं की गलतियों को देख के उनको पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन अभी यह गंगा उल्टी बहने लगी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से नेताओं को निकाल रही है उसी तरीके से नेताओं की वापसी भी हो रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में आकाश आनंद को फिर बहन जी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। उसी तरीके से सुजीत सम्राट जी को भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा निष्कासित किया गया था। लेकिन आज एक खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट सुजीत सम्राट, इनको वापस से बहुजन समाज पार्टी में लिया गया और ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता जो पार्टी से निष्कासित हुए हैं और वो किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं, किसी भी पार्टी की उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, ऐसे नेताओं को भी बहुजन समाज पार्टी में क्या चांस मिल सकता है? क्या बहन मायावती जी ने सिर्फ आकाश आनंद और सुजीत सम्राट जैसे नेताओं को ही पार्टी में वापस लेना ये कहाँ तक के संभव है? इस तरीके के सवाल भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में काफी लंबे समय से ऐसे नेता है जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहन जी के द्वारा उनको निकाला गया, फिर भी वो बहुजन समाज पार्टी में टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो जयप्रकाश सिंह वो नेता है जो बहुजन समाज पार्टी के निष्कासन के बाद में उन्होंने कोई भी पार्टी को किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, किसी भी पार्टी को उन्होंने उसका दामन नहीं थामा और बहुजन समाज पार्टी के लिए वो निरंतर कार्य करते रहे। तो ऐसे में क्या उनकी वापसी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम जितने भी राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने किसी भी पार्टी की अभी तक की सदस्यता नहीं ली, क्या उनका भी नंबर आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण लीडरशिप पर खड़ा होता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी जिन जिन नेताओं के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई की थी, उन नेताओं की वापसी अभी बहुजन समाज पार्टी में फिर से हो रही है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर है। तमाम सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के, इस खबर का और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और बहन जी कहीं ना कहीं पार्टी में सेकंड लाइन की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद, सुजीत सम्राट और अनेक जो नेता है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के फैसले वो ले रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी सामने है और इन्हीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहन जी शायद अभी इसी चुनाव को कहीं ना कहीं एक पेरेंट की तरह देखेगी, क्योंकि बहन जी जिस तरीके से काम करती है तो आकाश आनंद और तमाम पार्टी की लीडरशिप को वो काम करने लगाएगी। बहन जी सिर्फ रणनीति बनाकर देगी और रणनीति पर अमल करने के लिए तमाम सेकंड लाइन के लीडरशिप के जो नेता है उनको जमीन पर क्रियान्वित करने के लिए वो भेजेगी, ऐसे कयास राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप इस तमाम घटना को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।